हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंसुरेशन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म। तो ये प्रिज्म भला क्या होता है? इसके लिए आप इन इमेजेस को ध्यान से देखिए। इन इमेजेस में आप क्या खास बात ऑब्जर्व कर सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन सारी इमेजेस में दो ऑपोजिट आइडेंटिकल शेप्स हैं जिन्हें हाईलाइट भी किया गया है। तो अगर ये ऑपोजिट आइडेंटिकल शेप्स ट्राइंगल हैं तो इसे हम ट्रायंगुलर प्रिज्म कहेंगे। अगर ये ऑपोजिट आइडेंटिकल शेप्स रेक्टेंगल या स्क्वायर हैं तो इसे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्रिज्म कहेंगे। और अगर ये शेप सर्कल हैं तो इसे सर्कुलर प्रिज्म कहते हैं। इनके स्पेसिफिक नेम्स भी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। प्रिज्म का ये जो बेस है, ये जो आइडेंटिकल शेप है, इनके पैरामीटर में अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको प्रिज्म का लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाता है, जिसे हम वॉल्स का एरिया भी कह सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अलग अलग प्रिज्म के केस में किस तरह बेस सरफेस के पैरामीटर में हाइट का मल्टीप्लाई करके हमें लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाता है। अगेन अगर इन दोनों आइडेंटिकल शेप्स के एरिया को भी ऐड कर दें तो हमारे पास प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया यानी TSA is equal to lateral surface area added to 2 times base area. Again, if we multiply base area to height, then we get volume of the prism. So volume of different prisms can be seen on the screen. इन फॉर्मूला को ध्यान से देख के ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, बिकॉज अब हम शुरू करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिन्हें हम आगे के सेशंस में भी कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। दिस सेज द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज अ राइट ट्रायंगल विद साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका जो बेस है वो एक राइट ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। The volume is given as 60 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या फाइंड करना है? हमें इस प्रिज्म की हाइट फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया? वॉल्यूम इज बेस एरिया इनटू हाइट। तो सबसे पहले हमें बेस एरिया पता होना चाहिए। अब क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो इसका बेस एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेस एरिया निकाल लेते हैं। क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है तो हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। तो यहाँ पर जो बेस एंड हाइट हैं वो आपके 3 और 4 होंगे क्योंकि 5 सेंटीमीटर तो हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 टाइम्स 3 टाइम्स 4, एनी ऑफ देम, वन ऑफ देम इज बेस, वन ऑफ देम इज हाइट। तो सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज बेस एरिया। नाउ लेट्स पुट द फॉर्मूला जो हमने सीखा है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज हाउ मच? 60 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। बेस एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू हाइट। अब आप जब डिवाइड करेंगे तो आपकी हाइट आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इस तरह हमने हाइट फाइंड आउट कर ली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन सेज अ प्रिज्म हैज हाइट 18 सेंटीमीटर and its base is a triangle with sides 5 centimeter, 8 centimeter and 12 centimeter. Find its lateral surface area. So students, lateral surface area का फॉर्मूला क्या है? बेस का पैरामीटर इनटू हाइट। इसे अप्लाई करते हैं। lateral surface area is base पैरामीटर इनटू हाइट। तो यहाँ पर बेस के पैरामीटर यानी तीनों साइड्स का सम करना पड़ेगा। 5 + 8 + 12 इनटू हाइट इज 18। यहाँ पर आएगा 25 टाइम्स 18। ये हो जाएगा 270 एंड यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है, राइट। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज अ प्रिज्म हैज हाइट 20 सेंटीमीटर
एंड द बेस इज ए स्क्वायर, आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर है, तो इसकी साइड को हमने x मान लिया है, एंड द वॉल्यूम इज 320 सेंटीमीटर क्यूब। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करते हैं और ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेट्स अप्लाई, वॉल्यूम इज बेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम कितना दिया है 320 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू बेस एरिया इज साइड इनटू साइड बिकॉज इट इज अ स्क्वायर, x टाइम्स x एंड टाइम्स हाइट विच इज 20 सेंटीमीटर। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे एंड इफ यू डिवाइड 320 बाय 20 यू गेट 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ वी नीड टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, वॉल्स का एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया। बेस एरिया और ऊपर का एरिया जो दोनों आइडेंटिकल हैं, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया LSA प्लस 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्स का एरिया क्या होता है, बेस का पैरामीटर इनटू हाइट। सो बेस का पैरामीटर क्या होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, चारों साइड्स का टोटल दैट इज 4x मल्टीप्लाई हाइट दैट इज 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया। बेस का एरिया क्या है x स्क्वायर, साइड इनटू साइड। अब यहां पर से सॉल्व करेंगे तो दिस इज 80x प्लस दिस इज 2x स्क्वायर। यहाँ पर हम x की ये वैल्यू प्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 टाइम्स 4 प्लस 2 टाइम्स 4 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा 320 प्लस 32 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस प्रिज्म। ओके, अब हमने कुछ क्वेश्चंस किए। नाउ आई गिव यू अ टास्क। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करने हैं। आपको इनके सरफेस एरिया या वॉल्यूम जो भी पूछा है वो फाइंड आउट करना है। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड फ्यू मोर क्वेश्चंस। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।